हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, आज ये क्लास स्टार्ट हो रही है वन लाइनर की। और वन लाइनर की क्लासेस आपको मैंने बोला था कि हमारी वन लाइनर की 2 क्लासेस होंगी दोपहर को 3 बजे, जहां पर हम ज्योग्राफी वन लाइनर्स करेंगे, और इवनिंग में 8 PM 8 बजे शाम को, जहां पर हम पॉलिटी के वन लाइनर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर की 2 क्लासेस हैं, 5 बजे और 6 बजे। ये 2 क्लासेस हमारी क्वेश्चन आंसर की हैं। और सुबह 9 बजे जी के ट्रिक का क्लास होता है, और रात को 9 बजे जी के टॉपिक का क्लास होता है। ये 6 क्लासेस बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, वलानर्स हो रहे हैं, टॉपिक हो रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं कि सर पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो जिनको हमसे थ्योरी पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस की पूरी हो गई, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, तो वो थ्योरी के लिए हमारे जो बेसिक टू एडवांस बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी जो पेड क्लास है उसमें पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ाई जा रही है। 150 मॉक टेस्ट फ्री में आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आपको उससे एडमिशन लेना है तो आप 8882732650 नंबर पे कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर दे दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला वाला नंबर आपके स्क्रीन पर। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे लाल तारा कहा जाता है? ठीक है, तो जो लाल तारा है कौन सा ग्रह को बोलते हैं, कौन सा प्लेनेट जिसको लाल तारा बोला जाता है, रेड स्टार बोला जाता है? तो जो आपका मंगल ग्रह होता है, जिसको हम मार्स बोलते हैं, मंगल, उसे लाल तारा कहा जाता है, रेड क्या कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये होता है आपका आयरन की अधिकता के कारण। जो आयरन है बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है मंगल में, इस कारण से इसको लाल तारा कहा जाता है, रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, पश्चिम में है। और जो रॉकी माउंटेन है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। उसी प्रकार से साउथ अमेरिका में एक माउंटेन है जिसका नाम है एंडीज पर्वत, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, एंडीज माउंटेन। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भाग को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र से जो लगा हुआ भाग होता है नीदरलैंड में, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे पोलर के नाम से जाना जाता है। अलग अलग एरियाज में कुछ अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्राजील है, वहां पर जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेजेंडा बोलते हैं, ऐसे नाम होते हैं। इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर आपको कोरोमंडल तट मिलेगा, आपको कालीमंतान मिलेगा, सरकार तट मिलेगा, नॉर्थ सरकार तट मिलेगा, ऐसे ढेर सारे नाम होते हैं। तो इस प्रकार से आपका नीदरलैंड में जो एरियाज है उसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? फेमस क्वेश्चन है, कई हजार बार एग्जाम में आ चुका है। दुनिया के जो महत्वपूर्ण सिटी हैं और दुनिया के जो महत्वपूर्ण कंट्री हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है? दुनिया के जो महत्वपूर्ण सिटी, जो महत्वपूर्ण कंट्री, वो किस किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन हमेशा फेमस रहा है। तो जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? सबसे गहरी खान कौन सी है? डीपेस्ट माइन कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी खान है कोलार की खान। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोलार की खान है कहाँ पे। बिल्कुल सिंपल, मैं ऑलरेडी कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि जो कोलार की खान है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो कहाँ पर है? इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसरो, ये कहाँ पर है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अभी मैंने हाल ही में 5-6 दिन पहले वीडियो किया था कि जो इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड होते हैं, ट्रिक वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड होते हैं किसे कहां पर क्या कहा जाता है। जैसे अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में कंटम्बेरी कहा जाता है। तो ऐसे करके ढेर सारे नाम होते हैं। करीब 8 से 10 इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अभी मैंने हाल ही में 3-4-5 दिन पहले इसका वीडियो किया था ट्रिक वाली क्लास में, जाकर चेक कर लीजिएगा। तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उन्हें पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश में मौसम मानचित्र बनाने वाला प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? हमारा जो मौसम का जो मानचित्र बनाता है, मैप बनाया जाता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? पुणे में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? कौन कौन से स्टेट हैं जो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में शामिल हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की मिली हुई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा यहाँ पे। एक बार देखेंगे, हो सकता है गलत होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है, मतलब उत्तराखंड में जो हिमालय का पार्ट है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, ऐसा कौन सा स्टेट है हिंदुस्तान का, इंडिया का, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, अर्बनाइज स्टेट है। आंसर वेरी सिंपल है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है बहुत ज्यादा, इस जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा रहती है। अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन और ग्रीन माउंटेन नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है। ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन और ग्रीन माउंटेन नाम की जो पहाड़ियां हैं ये आपका अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदजार किस समय आता है, देखिए जो टाइड होता है इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, टाइड क्या होते हैं, टाइड कैसे आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, सबसे खतरनाक कब आता है, सबसे खतरनाक कब आता है, सबसे कम कब आता है। तो जो टाइड होते हैं वो सबसे बड़ा, सब ज्यादा कब आता है, जब अर्थ, सन और मून ये एक ही रेखा में होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जो टाइड्स होते हैं, जो ज्वार होते हैं, उसी टाइम पर आते हैं। अगला है, साउथ अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा कंट्री कौन है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें एरिया के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, आंसर बिल्कुल सिंपल है, ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि जो ब्राजील है, तो साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे तो साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्री हैं उसमें से गिनी चुनी 2-3 ही कंट्रीज हैं जिसके साथ ब्राजील अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि ब्राजील ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की जिनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखिए टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8, 4 लिख दीजिए, फिर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए और फिर 4 लिख दीजिए। तो जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये 4 हो गए लेफ्ट के। लेफ्ट राइट मत बोलिएगा, याद करने का तरीका कर सकते हैं आप लेफ्ट राइट, लेकिन लेफ्ट राइट मत बोलिएगा, याद करने के लिए आप लेफ्ट राइट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकली गलत है। देन उसके बाद में फिर लास्ट के 4 कौन कौन से आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो 4 प्लैनेट्स हैं आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और बाद के जो 4 प्लैनेट है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके बीच में कुछ ढेर सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। और इन पार्टिकल्स के स्टार्टिंग में जो 4 प्लैनेट हैं इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, और इन पार्टिकल्स के जो राइट में जो प्लैनेट्स हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी डैम किस रिवर पर है, जो अलमाटी बांध है, अलमाटी डैम है, किस नदी पर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये जो अलमाटी डैम है किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जो है ये किस रिवर पे है, चंबल नदी पर है। जो चंबल नदी है वो इंदौर के पास में एक पहाड़ी है, जाना पाव हिल, जाना पाव हिल, वहीं पर ये, वहां से चंबल नदी निकलती है और निकल के होते हुए ये जाती है आगे कोटा, चंबल, भीड़ के एरिया से गुजरती हुई, और किस नदी पर जाकर के मिल जाती है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी नदी है जहां पर जाकर चंबल समाप्त हो जाती है, चंबल जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है, तो जो जोजिला दर्रा है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। याद करने का तरीका है जोशीले, जोशीले, क्योंकि हमारे जो जवान वहां पर खड़े होते हैं वो जोशीले होते हैं। तो जो मतलब हो जाएगा जोजिला, शी मतलब श्रीनगर, और लेह मतलब हो जाएगा लेह। तो जोजिला पास, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमोज जो ट्राइब होती है, जनजाति होती है, उन लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से जो बनाए गए घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो एस्किमोज जनजाति है उसके द्वारा बर्फ के जो मकान बनाए जाते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के ज्वार नदबूद में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है। देखिए
आप अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया जो कि आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा बांग्लादेश से टच करता है, वहां पर जो ये नदियां हैं जब जाकर के बंगाल की खाड़ी मिलने वाली होती हैं तो कई किलोमीटर तक वहां पर वनस्पति पाई जाती है, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। यूपीएससी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मैंग्रोव का फायदा क्या होता है, इनका बेनिफिट क्या होता है। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब बहुत बड़े लेवल पे चक्रवात आते हैं यहाँ पर, ये जो पेड़ पौधे हैं उसकी स्पीड को कम करते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो बहुत भयंकर तबाही हो सकती है पास के सटे हुए राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अवसादी सेलों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टान। तो जो डीजल, पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल्स होता है, जो कोयला, बाकी चीजें होती हैं, सारी की सारी किसमें होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में होती हैं, मतलब अवसादी चट्टानों में होती हैं। अगला है, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पे है? कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि पता होगा आपको कि कोलोराडो नदी कहाँ पर है। ना पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कोलोराडो नदी जो है वो किस कंट्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? ये किस नदी के है? ये जॉर्डन रिवर के पश्चिम में स्थित एरियाज को वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री पैरेलल लाइन या समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? देखिए, जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 करके, एक सुना होगा आपने 10 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है, सुना होगा आपने। वैसे ही एक लाइन होती है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जिसे 49 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। एक और होती है आपका 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार आया है। जिस प्रकार से मैकमोहन लाइन है, ये इंडिया और चाइना को अलग करती है। रेड क्लिफ जो है वो आपका इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। ऐसे ही आपका 49 38 से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। सिंपल क्वेश्चन, कई हजार बार क्वेश्चन आ चुका है, कई हजार बार मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है ट्यूलिप एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, कहाँ पर है? ये आपका नीदरलैंड में फेमस है। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? इंडिया का जो पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर है, कहां पर किया गया था? 1902 में शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हमारी वन लाइनर की क्लास है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ये वन लाइनर की क्लास है, हम वन लाइनर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो भैंसा सिंगी नाम की जो ट्राइब होती है, जनजाति होती है, ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, लास्ट में क्लास में हमेशा मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, जो आप पढ़ के वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन का आंसर अब, ओह माय गॉड, ठीक है चलिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, 3 क्वेश्चन देने वाला था लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्लिक हो गया था मेरे से गलती से। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलिए। क्लासेस की संख्या लगातार आपके लिए बढ़ाई जा रही है, नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस अच्छे से देखिए। जो बच्चे पुराने लगातार पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जो क्वेश्चन कराए जाते हैं सीधे सीधे वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।